अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला स्टोरी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। इन नेमतों में से एक नेमत सूरज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज अचानक इस दुनिया से गायब हो जाए तो हमारी दुनिया कैसी हो जाएगी? आप यही सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो पहले 8.5 मिनट तक तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए दोस्तों पूरे 8.5 मिनट लगते हैं। 8.5 मिनट के बाद दोस्तों ज़मीन में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मज़े की बात यह है कि हम चाँद को भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों चाँद भी सूरज से ही रोशनी हासिल करता है। और वहीं दोस्तों सूरज हमें रोशनी ही नहीं फराहम करता, बल्कि इसके अलावा सूरज का एक और इंतहाई और अहम काम होता है। हमारे सूरज सिस्टम में दोस्तों मौजूद प्लैनेट जो कि सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं, इसमें हमारी अर्थ प्लैनेट भी शामिल है। ये तमाम तर प्लैनेट ख़ास तरीके से दोस्तों हरकत करते हैं। इसी वजह से दोस्तों यूँ कह लीजिए कि आपस में टकराते भी नहीं। दोस्तों अब यहाँ सूरज इन तमाम प्लैनेट्स को यानी हमारी ज़मीन को भी अपनी तरफ खींच कर रखता है। यानी सूरज सिस्टम सोलर के अलावा एक ग्रेविटेशनल का भी बहुत अहम काम करता है। आसान लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि सूरज की वजह से ही दोस्तों हमारी ज़मीन अपनी जगह पर रहती है। अगर सोचा जाए तो सूरज ही गायब हो जाए तो हमारी ज़मीन का दोस्तों क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी ज़मीन अपनी जगह छोड़ती है तो ये स्पेस में उड़ना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों इसकी स्पीड तकरीबन 39 किलोमीटर पर सेकंड होगी। इसी दौरान हमारी ज़मीन किसी भी प्लैनेट से टकरा सकती है या कोई भी ब्लैक होल हमारी ज़मीन को निगल सकता है। इसी दौरान कोई 200 एस्टेरॉयड से हमारी ज़मीन टकरा सकती है, यानी हमारी ज़मीन मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो सकती है। अब ये सोचें कि दोस्तों अल्लाह ताला ने हमारी कायनात की हर चीज़ को कितना खूबसूरत तरीके से बनाया है और हर चीज़ कितने परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। खैर ये तो बात थी सोलर सिस्टम की, लेकिन दोस्तों सूरज के बगैर हमारी ज़मीन के अंदर क्या होगा? दोस्तों सूरज के बगैर हमारी ज़मीन का टेम्परेचर एक हफ्ते के अंदर अंदर 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाएगा और हमारी समंदर की तह दोस्तों जमना शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताता जाओ, समुंदर के अंदर वाला पानी वो नहीं जमेगा। उसको जमने के लिए तकरीबन पूरे 1000 साल भी लग सकते हैं, या शायद ये कह लीजिए कि इससे भी ज़्यादा। दोस्तों इसकी मेन रीज़न ये है कि क्योंकि समंदर के अंदर वाली तह के नीचे, शायद आपने कभी पढ़ा हो कि ज़मीन के नीचे एक स्लाइवा है। और दोस्तों स्लाइवे का ज़्यादातर हिस्सा जो कि समंदर के नीचे वाली तह में होता है, जो कि समंदर को नीचे से गर्म रखता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों इसी वजह से समंदर के नीचे वाला हिस्सा गर्म रहेगा और इससे समंदर के अंदर वाली मखलूक यानी क्रिएशन जो है वो कुछ देर तक ज़िंदा रह सकती है, यानी वो ज़िंदा रहेगी। दोस्तों इसके अलावा जो कि हमारा फूड चेन सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाएगा और हमारे पौधे दोस्तों ज़्यादातर पौधे तो फ़ौरन ही मरना शुरू हो जाएंगे। कुछ जो बड़े पौधे होते हैं जो कि ज़मीन से पानी खींचते हैं दोस्तों, वो कुछ देर तक ज़िंदा रहेंगे, पर दोस्तों ज़्यादा देर तक वो भी ज़िंदा नहीं रहेंगे, वो भी मर जाएंगे। सो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी सूरज की। सूरज दोस्तों देखें कितना बड़ा रोल देता है, कितना बड़ा उसका रोल है हमारी ज़िंदगी में। दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको मेरी ये वीडियो सूरज वाली पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब तक अगली न्यू वीडियो नहीं आती मुझे देनी है इजाज़त बहुत सारे प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।